नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ भ्रमर गीत सार के पद की हिंदी व्याख्या लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहूँ, सुरति संदेश सुनाय मिटो, बल्लभिन को दाहूँ, काम पावक तूल में तन, बिरह श्वास समीर, भसम नाहिन हो न पावत लोचनन के नीर। अजौ लो यही भांति है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने क्यों धरेति अधीर। कहो कहा बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमति विचारिए क्यों जिए जल बिनु मीन, क्यों जिए जल बिनु मीन। भ्रमर गीत सार के इस पद में श्री कृष्ण उद्धव को संदेश देते हैं। उन्हें शीघ्र ही ब्रज जाने को कहते हैं। गोपियों के हृदय के वेग कहीं शिथिल न पड़ जाएं, कहीं शिथिल न हो जाएं, इससे पहले उद्धव तुम्हें ब्रज पहुंचना ही होगा, ऐसा कृष्ण उद्धव को कहते हैं। सूरदास की इन पंक्तियों में गोपियों की विरह भावना, उनकी तन मन की सुधि की व्याख्या की गई है, उन पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज जाकर गोपियों को मेरा संदेश सुनाओ और उनके हृदय की पीड़ा को कम करने का प्रयास करो। हमारा स्मरण, हमारा संदेश देकर हमारी सखियों का संताप दूर करो। हे उद्धव, शीघ्र ही जाओ। सूरदास यहाँ गोपियों की विरह स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं। उन गोपियों का शरीर प्रेम और विरह की अग्नि में जल रहा है। यह अग्नि ऐसी है कि कामदेव की अग्नि तो केवल तिनके को जला सकती है, लेकिन गोपियों के विरह रूपी श्वासों की ज्वाला से जलते तन को उनके नेत्रों के आंसू भी बुझा नहीं पा रहे। यहाँ कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि काम की आग में रुई के समान उनका शरीर विरहावस्था के कारण उखड़ी लंबी लंबी श्वासों की वायु से भस्मसात होता हुआ आंखों के आंसुओं से बचा होगा। अर्थात अभी उनका शरीर, उनकी वाणी सचेत है। शीघ्र ही प्रस्थान करो उद्धव। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण उद्धव को बार बार समझाते हैं। वे कहते हैं कि गोपियों का शरीर विरहावस्था के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुका होगा, फिर भी कुछ कुछ सचेतन जागृत होगा। उनकी ऐसी स्थिति में उन्हें बिना समझाए बुझाए उनकी स्थिति नहीं बदल सकती। अर्थात गोपियों की इस दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए उन्हें समझाना आवश्यक है। इसीलिए कृष्ण उद्धव को भेजते हैं कि आप जाइए, अपने ज्ञान का संदेश उन्हें दीजिए, ताकि गोपियाँ उन्हें सुने, उनको सुनकर समझें और अपनी स्थिति को बदल सके। आगे कहते हैं कि वे कैसे धीर धरेंगी, गोपियाँ धीर कैसे धरेंगी, कैसे धैर्य रखेंगी। हे उद्धव, मैं तुमसे बात बना बना कर क्या कहूँ। सूरदास कृष्ण के माध्यम से कहलाते हैं कि मैं तुमसे कितना बात बना के घुमा फिरा के बोलूँ। तुम तो स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। जरा सोचो कि बिना पानी के मछलियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं। मछलियाँ पानी के बिना अपने प्राण त्याग ही देती हैं। पद का आशय यह कि गोपियाँ श्री कृष्ण के बिना कैसे जीवित रह सकती हैं। उनका शरीर जैसे तैसे जीवित तो है, पर मन में कोई शांति नहीं है। जैसे
जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे ही कृष्ण के बिना गोपियां भी व्याकुल होकर जीवन जी रही हैं, तड़प तड़प कर जीवन जी रही हैं, अर्थात मृत्यु के करीब पहुंच रही हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आप इस पद की व्याख्या से लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ बहुत जल्द। भ्रमर गीत सार के इस पद क्रमों की व्याख्या ऐसे ही लाती रहूँगी आपके सम्मुख। आप सभी को नमस्कार।